नमस्ते, मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ जसमा ओरन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जसमा ओरेन जो थी, जिसको ओरनी भी कहा जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यह माँ सीता की तरह ही थी, जो जो धरती में समा गई। दूसरी माँ सीता आप कह सकते हैं वीरांगना थी। और आपको यह और एक बहुत बड़ी बात है, प्रेरणादायक बातें हैं कि यह जो हैं अपने गुण के कारण आज पूजी जाती हैं, और हम और समाज की यह आपको देवी के रूप में पूजी जाती है। हम सब उनके बारे में आज विस्तार से जानेंगे, इसी पर आज परिचर्चा होगी। आइए मैं बतला रहा हूँ कि इनका कैसे-कैसे आपको इनका नाम फैला और जस फैला, और हम सबके आशीर्वाद देने के लिए और समाज की रक्षा के लिए इन्होंने अपनी अस्मिता और अपनी संस्कृति को स्थापित करने के लिए कि हम वह वीरांगना छत्राणी हैं जो मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते हैं। अपनी जो आबरू है उसको हम बचा सकते हैं। ऐसे वीरांगना छत्राणी की आज चर्चा करेंगे हम, और वह दूसरी सीता बनी, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको चर्चा करना चाहता हूँ आज भी खरे तालाब, जो आपको अनुपम मिश्र की पुस्तक हैं। अनुपम मिश्र जिसे कई आपको लोकार्पण समारोह में भेंट करने का सुअवसर मिला, और ख़ास करके प्रभात प्रकाशन के पीयूष जी तो मित्रवत रहे। ममता मेहरोत्रा जी की कई पुस्तकों का लेखन और कई पुस्तकों का आपको ट्रांसलेशन, और उन पर जो समीक्षा लिखे, जिसमें हमको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। तो उसमें उस दरमियान कई कार्यक्रम में मुलाकात हुई, बहुत अच्छे मित्रवत रहे। तो उसी प्रभात प्रकाशन से यह पुस्तक निकली है, जिस पुस्तक के आधार पर यह कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और कहानी को मुझ तक पहुँचाने वाले चंद्रपाल ओर हैं, जिसको ओर को ओड भी कहा जाता है, ओड्र भी कहा जाता है। तो कई पुस्तकों में, कई चर्चाओं में ओद्र भी कहा जाता है, ओड भी कहा जाता है, ओड्र भी कहा जाता है। तो चंद्रपाल ओड जी का बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने यह कहानी हमको पहुँचाए हैं। क्योंकि हम ओड और ओड जाति के और ओड जो क्षत्रिय वंशज हैं, उनके लिए हम कृत संकल्पित और दृढ़ संकल्पित है कि हमारे इतिहास में, भारतीय इतिहास में हर जगह इनकी बारे में पढ़ाई हो, और इनके सरकार इस पर विशेष ध्यान दे करके इनके बारे में पुस्तकें और ख़ास करके सिलेबस में डाला जाए, और उनको विशेष सुविधाएँ मिले, इसके लिए भी मैं कृत संकल्पित हूँ। भले ही मैं ओड नहीं हूँ, लेकिन मैंने कई वीडियो बनाए हैं, और उस वीडियो के संदर्भ में मैंने बताया था कि शिवहर के महर्षि मुदगल जो शिवहर में रहते थे, उनका संबंध जो था और आपका ओड्र क्षेत्र में रहा, और शिवहर से भी रहा। तो हम लोगों का संवेदनात्मक रूप से, रागात्मक रूप से, भावात्मक रूप से एक ओड्र लोगों से बहुत जुड़ाव आ गया। और उसमें खास करके ये जोड़ने वाले जो हैं, हमारे परम प्रिय अजेंद्र सिंह ओड जो हैं, दिल्ली में रहते हैं। उनका बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद हम देते हैं कि जिन्होंने हमको वीडियो बनाने के लिए उन्होंने हमको प्रेरित किया, और बहुत सारी सामग्री भी दिए, और उन्होंने हमको बराबर प्रोत्साहित करते रहते हैं कि आप सर इस पर बनाइए। दूसरे हैं अजय राजू जी, का भी नाम हम बहुत ही लेना चाहता हूँ, और चंद्रप्रकाश ओड जी का भी, जिन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई और उन्होंने प्रेरित किया,
और हमको बहुत सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन दिया, जिसके कारण यह मैं बना पाने में सक्षम हुआ हूँ। चलिए, मैं आप सबका धन्यवाद देते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यह जो है आप देख रहे हैं, यह तालाब है और इस तालाब को बनाने में महारत हासिल करने वाले ओड्र आपको क्षेत्र के लोग थे और यह जो है क्षत्रिय थे। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यह बनाने में उनकी महारत ही नहीं, बहुत ही मेहनत से वह उस ज़माने के, आप ये समझ सकते हैं, इंजीनियर थे। क्योंकि उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, खास करके वह गुजरात के क्षेत्र में, जहाँ पानी के लिए एक-एक बूंद के लिए लोग तरसते थे और यह जो है आपको आप कह सकते हैं बेस्ट इंजीनियरिंग का नमूना प्रस्तुत करते थे। इसके बनाने में उनको बहुत ही महारत हासिल थी। आज के आप कह सकते हैं कि चीफ इंजीनियर के स्तर के लोग थे। भले ही उनकी डिग्री नहीं थी, लेकिन तकनीकी अनुभव एक इंजीनियर से अच्छा था, जिसमें उनको संवेदनात्मक रूप से, रागात्मक रूप से, भावात्मक रूप से वह बनाते थे, जो पानी पीने के लिए सभी जीव-जंतु से लेके मनुष्य तक पहुँचाने का काम करते थे। और वह अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने में भी कायम रहे। तो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सब जो हैं, भले ही आज हम लोग कहते हैं कि वह तालाब बनाने वाले थे, लेकिन वह बहुत बड़े तकनीकी ज्ञाता थे और उनको आज के संदर्भ में हम इंजीनियरिंग की डिग्री और इंजीनियरिंग की उपाधि से सम्मानित करना चाहेंगे हम सब, क्योंकि कम पढ़े लिखे और उस समय वैसी तकनीक नहीं थी और वह बनाए थे। आइए, मैं आपको बता रहा हूँ, गुजरात के शासक राजा सिद्धराज जयसिंह सोलंकी ने पाटन में आपको सहस्रलिंग तालाब बनवाया था। और वह सहस्रलिंग तालाब इसलिए बनवाया था क्योंकि वहाँ पानी की बड़ी किल्लत थी, बहुत दिक्कत थी। और उन्होंने उड्र समाज के लोगों को बुलाया और जिन्हें तालाब बनाने में महारत हासिल थी, मैं कई बार बता चुका हूँ। और वह जहाँ भी जाते थे, स्त्री पुरुष सभी तालाब बनाने में दक्ष थे। और वह यहाँ पर आकर के स्त्री पुरुष के साथ रहने लगे और अपने कामों में यह तल्लीन हो गए। संजोग से ओड समाज के कबीले में रूढ़ा ओड नाम के एक व्यक्ति थे। उनकी धर्म पत्नी थी जसमा ओरनी। उसको ओरन भी कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ ओड है और यहाँ क्योंकि पुरुष में ओड नाम जुड़ा हुआ है और स्त्री के साथ ओरनी, लेकिन यह ओरन भी नाम आपको कई जगह मिलेगा, ओरहन मिलेगा, या ध्यान रखेंगे। आपको रूढ़ा ओर और उनकी पत्नी जसमा ओरनी जो थी, वह थे उस काम करने में, तालाब बनाने में। जसमा ओरनी स्वर्ग की अप्सरा की भांति रूपवती और पतिव्रता थी। पतिव्रता ऐसी थी कि वह अपनी जान दे दी, लेकिन वह झुकी नहीं। यह एक बहुत अद्भुत और अतुलनीय कार्य की है। राजा के दरबार के खास मंत्री तालाब के किनारे ओड़ों के डेरे में आया तो उसकी गंदी नज़र, बुरी नज़र जसमा ओरन पर पड़ी। उसने कई बार जसमा को पाने का नाकाम कोशिश की। नाकायाम होने पर भी आपको उसने जसमा से बदला लेने की योजना बनाई। राजा जय सिंह के सामने जसमा के रूप सौंदर्य की बखान किया। राजा जय सिंह ने अपने मंत्री के मुख से जसमा की तारीफ सुनकर के स्वयं ओड समाज के कबीले में आ गए। उसकी नजर जैसे ही जसमा ओड़न पर पड़ी, वे भी मोहित हो गए। राजा अपना कर्तव्य एवं राज धर्म भूलकर जसमा को पाने के सपने देखने लगे।
दीवा स्वप्न हो गया, सब्जबाग जिसको हम लोग कहते हैं, डे ड्रीम देखने लगे। राजा ने कई बार जसमा का रास्ता रोककर प्रलोभन दिया कि मैं तुझे अपनी रानी बनाऊंगी, पटरानी बनाऊंगी, तुझे राजमहल में रखूंगा। इस पर जसमा ने राजा से कहा कि मैं सागर वंशी भगीरथ वंशज ओड क्षत्रिय कुल की पतिव्रता स्त्री हूं, मेरा रास्ता छोड़ दो। किंतु राजा ने उसकी एक न सुनी और उसको पाने की निरंतर नाकाम कोशिश करते रहे। अंत में जब राजा को जसमा न मिल पाई तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि जसमा को जबरदस्ती बुलाकर लाओ, अगर वह मना करे तो उसे उसके पति रूढ़ाओर की हत्या कर देना है, उसके पति रूढ़ाओर की हत्या कर देना है, ऐसा आदेश उसने दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, यह वीरांगना थी और यह आपको छत्राणी थी, यह झुकने के लिए कदापि तैयार नहीं थी आपको। लेकिन इधर धूर्त मंत्री को ओड समाज से बदला लेना था। उसने आओ देखा न ताव और ओड कबीले पर हमला कर दिया। रूढ़ा ओड की हत्या कर दी और अपने पति की हत्या देख जसमा विलाप करने लगी। तो रघुकुल वंशी क्षत्रिय ओड समाज जो काल चक्रों की वजह से मजदूर बनकर काम कर रहे थे, यह क्षत्रिय साधारण नहीं थे, यह क्षत्रिय वीर बहादुर थे और यह राजा के रूप में थे। इनकी बहुत बड़ी इतिहास है। उसी इतिहास पर हम काम कर रहे हैं कि आपको सारा समग्र इतिहास मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिससे इन लोगों की जो अस्मिता है, जो संस्कृति है, वह बढ़े और सभी लोगों के पास पहुंचे। इस काल क्रम के दौरान उनको मजदूर भी बनना पड़ा, लेकिन अपनी संस्कृति को, अपनी आबरू को, इज्जत को बनाए रखे। उनको क्रोध आ गया और ओड कबीले ने राजा की सेना पर आक्रमण कर दिया। बहुत मार काट हुई। आपको जब राजा को पता चला कि ओड समाज के लोग सेना से लड़ रहे हैं और राजा की सेना पर भारी पड़ रहे हैं, तो राजा जय सिंह अतिरिक्त सेना लेकर वहां पहुंच गए। जसमा ने ओड़ों से कहा, तुम राजा की महान सेना के आगे बेमौत मारे जाओगे, तुम भाग जाओ, मैं राजा को देखती हूं। और ओड समाज की महिलाओं को बोला कि तुम ज्यादा श्रृंगार मत करना, क्योंकि गरीबी में सौंदर्य एक श्राप है। यह सही बात है कि गरीब जो हमारे हैं, दबे कुचले हैं, वह जो हैं सो आपको बता देते हैं, उनकी गरीबी जो है एक बाधक के रूप में हो जाता है कि वह श्रृंगार भी नहीं कर सकते हैं, सुंदर भी नहीं दिख सकती हैं। लेकिन यह आपको वीरांगना थी, छत्राणी थी, वह हटने के नाम नहीं ले रही थी। राजा जब ओड कबीले पहुंचा तो देखा कि ओड कबीला पूरा खाली हो चुका था। केवल जसमा ओड़न अपने पति के लाश के पास खड़ी है। राजा ने कहा कि अब तो तेरा पति मारा गया, चल तुझे महल की रानी पटरानी बनाता हूं, अगर इनकार करोगी तो बलपूर्वक ले जाऊंगा। उसी क्षण आसमान में तेज बिजली की गड़गड़ाहट हुई। जसमा की आंखें लाल हो गई और तेज स्वर में बोली, हे धूर्त राजा, तूने एक पतिव्रता छत्राणी को छेड़ी है और निर्दोष ओड़ों की निर्मम हत्या की है। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरा बनवाया सहर्ष लिंग तालाब हमेशा सूखा रहेगा और तू पुत्रहीन मरेगा। इतना कहकर महासती माँ जसमा ओरन धरती में समा गई। यही माँ जसमा ओरन है, यही मंदिर का अग्रभाग है। आप देख रहे हैं, आप हम सब नमन करते हैं कि यह वीर छत्राणी जो आपको धरती में समा गई, माँ सीता। मेरा जो घर है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो घर है वह माँ सीता जहाँ से धरती से निकली थी वही है।
तो मैं दूसरी माँ सीता के बारे में आपको समझिए आपको बतला रहा हूँ। जिस तरह से वह पतिव्रता थी उसी तरह से ये भी पतिव्रता थी, और आपको बता देते हैं आज वह देवी के रूप में हम सबका आशीर्वाद दे रही है। हम लोगों को एकजुट होकर के और कबीले के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी एकजुट होकर के हम लोगों को इस पर बहुत अधिक काम करना चाहिए। भले ही मैं और नहीं हूं, लेकिन और के प्रति मेरी संवेदना है और भाव विचार दृष्टिकोण है कि ये लोग एकजुट होकर के आगे बढ़े। हमसे जितना सहयोग होगा वैचारिक उतना हम सहयोग करेंगे। यह नजारा देख राजा जय सिंह सोलंकी बदहवास हो गए, माफी मांगने लगे, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर राजा ने तालाब के किनारे महासती मां जसमा ओरन का मंदिर बनवाया, जो आज भी दिखाई पड़ता है। यह मंदिर जो है वह राजा के द्वारा, जिस राजा ने उन पर आक्रमण करवाया, उनके पति को मरवाया, वही जसमा ओरन का मंदिर बनवाया, जो आज भी गुजरात के पाटन में स्थित है। मां जसमा ओरन के श्राप के कारण राजा जय सिंह को कभी पुत्र नहीं हुआ, वह पुत्रहीन ही मर गए। यही आपको मैं बतला रहा हूं। यह जो है राजा हैं और यह राजा जय सिंह हैं आपको, और यह आपको बता देते हैं यह पुत्रहीन ही मरे। हालांकि उनकी एक पुत्री कंचन थी, जिसका विवाह अनोर राजा से हुई, और उनका एक पुत्र अनोर राजा और कंचन से एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसको सोमेश्वर कहते हैं। चाहवान वंश का शासक हुआ। चाहमान वंश बहुत प्रसिद्ध वंश हुआ, जिसमें अनेक वीर क्षत्रिय हुए। और आपको बता देते हैं जसमा ओरन भी क्षत्रिय थी और यह भी क्षत्रिय थे। हालांकि कुछ इतिहासकारों के कथनानुसार मां जसमा की कहानी झूठी है और मात्र लोक गाथा के रूप में प्रचलित है, किंतु जो भी हो, और क्षत्रिय अवश्य ही वीर थे, वीर हैं और वीर रहेंगे। इनका इतिहास पर काम करने की जरूरत है, और यह जो हैं सो आपको इनकी जो स्त्रियां हैं वो भी छत्राणी हैं, वीरांगना हैं, यह आपको निश्चित ही पता चल गया होगा। जो जयसिंह जैसे शासक के विरुद्ध वीरता से लड़ सकते हैं, वे क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बतलाना चाहूँगा सभी प्रबुद्ध वर्गों से और जो आपको समुदाय हैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि आप अपने इतिहास के प्रति, आप अपने अस्मिता के प्रति, आप अपने पहचान के प्रति आप आगे आइए, सभी लोग एकजुट होइए, और हमारा जहाँ तक नैतिक कर्तव्य है, एक विद्वान की भांति मैं आपका सहयोग करूँगा। मजबूरीवश और क्षत्रियों को कुछ समय के लिए मजदूर की भांति तथा तालाब बनाने वाले की भांति कुछ समय काम करना पड़ा था, लेकिन यह आपको बता देते हैं जैसे आपको महाराणा प्रताप जो थे, उन्होंने घास की रोटी खाई पर गर्दन नहीं झुकाई, तिनका भर मिट्टी की खातिर जान हथेली में लाई। उसी तरह से ये भी जो थे छत्राणी थी, और इसके और समुदाय जो हैं क्षत्रिय हैं, वीर हैं और सत्यवादी हैं, और अपने अस्मिता के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति हर तरह से न्यौछावर करने के लिए तैयार है। मैं सभी को शुभकामना देते हुए जय ओद्र, जय भारत।